उसने मुझे रास्ते में छेड़ा है, तंग किया है। और तुमने कुछ नहीं कहा? एक थप्पड़ लगाना था उसके मुंह पे। वो तो मैंने ऐसा लगाया ना कि उसका गाल लाल हो गया था। अगर हिना मेरी बहन है तो आप रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। अगर हिना की गलती हुई तो मैं उसको 2 थप्पड़ लगा के राह रास्त पे लेके आ सकती हूँ। हिना मेरे दोस्त में गैर जरूरी दिलचस्पी ले रही है। आप लोगों ने नहीं कहा था कि समीर को रुलाना है? रुलाने के लिए कहा था, कब्र में उतारने के लिए नहीं कहा था मैंने तुमसे। पता है तुम्हारे मोबाइल पे भी असद का मैसेज आया था। अम्मी प्लीज अब मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। हाय हाय, ऐसे कैसे निकाल दूं? क्योंकि अब मैं शादी नहीं करूंगा। हाय। हेलो। क्या देख रहे हैं? क्या नजर लगाने का इरादा है? इरादों की मत पूछो, इन्हें बनते बिगड़ते देरी कितनी लगती है। बुरे इरादों की यही बुराई होती है, कोई भरोसा नहीं होता। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कहाँ जाने के इरादे हैं? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और बहू की दौड़ मैके तक। मैके? तुमने सुबह बताया ही नहीं। क्योंकि जब तक तो मुझे मालूम भी नहीं था कि अब्बूजी घर आ गए हैं। कब आए वो? अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है मेरी। किससे बात हुई? आंटी से? नहीं नहीं, वो तो वहीं पर है। दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई ना। समीर, मुझे अपनी अम्मी के घर लेके चले ना, मुझे देखना है उनका घर कैसा है। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता, अलबत्ता मम्मी यहाँ आ रही है। कब आ रही हैं? आज। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था, मगर तुम्हारा तो प्लान ही कुछ और है। अच्छा, कब तक आएंगी वो? टाइम नहीं बताया, बस ये कहा कि आज की तारीख में किसी भी वक्त चक्कर लगा सकती हैं। हम अब्बू के पास चलते हैं, ठीक है? जब उनकी कॉल आएगी तो हम वापस आ जाएंगे। आधे घंटे का ही रास्ता है, आ जाएंगे। ऐसी भूल मत करना, मम्मी को इंतजार करना पसंद नहीं है। और इंतजार करवाना पसंद है? मजबूरी। मजबूरी आपकी है समीर, आप वेट करें, मैं टैक्सी लेके चली जाऊँ। देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंकल दिलावर को फोन करके मना कर दो कि तुम नहीं आ सकती। अरे मैं क्या बोलूंगी उन्हें बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे वो? देखो, जो वो सोचते हैं उनको सोचने दो। आज मम्मी आ रही हैं, तुम सिर्फ इस बात का ध्यान दो, ओके? मिस मोना, आपको बॉस ने याद किया है। बॉस ही बहुत मतलब परस्त हैं। मोना क्या थे, मुझे इग्नोर कर दिया कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बेवफा दगादार। ओहो, आपकी ही कमी थी, आ गए आप। कैसी हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शाहरुख। तुम क्या मुझसे नाराज हो? नाराज अपनों से हुआ जाता है, परायों से नहीं। अब देखो, अगर तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। देखो शाहरुख, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो, मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। वही मुबारकपुर तो बड़ा ही मुबारक साबित हुआ। सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी माँ की वहां पहुंचकर। अब्बू, मुझे तो लगता है आप हमारी अम्मी को ना जंगल छोड़ आए हैं। अरे खुदा ना करे मैं उसे जंगल में छोड़ के आऊं। मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि बेजुबान जानवरों पे एक बला मुसल्लत कर दूं। अब्बू मजाक कर रहा था भाई। मुन्नी की तो शख्सियत ही ऐसी है कि वो जंगल में मंगल कर देती है। हाँ, लेकिन अब्बू अब मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मेरा दिल नहीं लग रहा, और इतने दिन हो गए अम्मी की डांट भी नहीं सुनी मैंने। मैंने कहा था मुन्नी से, लेकिन वो नहीं मानी।
वही जिद्दी तबीयत अड़ गई कि जब तक अम्मा अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाएंगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब्बू हम एक काम क्यों ना करें, दादी को भी यहीं शिफ्ट कर देते हैं। एक तो मुबारकपुर से बेहतर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और अम्मी भी घर आ जाएंगी। मैंने बात की थी डॉक्टर से, लेकिन वो कहने लगा कि साफ सुथरी फिजा और खुली हवा भी अम्मा के लिए बहुत जरूरी है। अब तो सिवाय दुआ और इंतजार के हम क्या कर सकते हैं। अरे इंतजार से याद आया, तुम मुझे लिस्ट बना के दो सौदे की, मैं लेके आऊंगा। आज हिना आ रही है ना, कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना दो। तो आलू बैंगन पका लेते हैं। अब हिना आप ही कोई मेहमान तो है नहीं जो उनके लिए पुलाव और कोरमे की देगे चढ़ा दी जाए। बेटियां जब रुखसत हो जाती है ना तो बाप के लिए मेहमान ही होती हैं, और बैंगन तो हिना को पसंद भी नहीं है। आपको कैसे पता है ये बात? बाप का मतलब ही है बेटा कि उसे औलाद की बातें बतानी नहीं पड़ती। अच्छा तो फिर आप ये बताएं कि मुझे किस बात से चिढ़ है। बता दूं? मुंह तो नहीं बनाओगी? नहीं बनाऊंगी। तुम्हें चिढ़ है फैजान से। अब्बू उसका नाम मत ले मेरे सामने, मुझे नफरत है उससे। और आपको किसने कहा कि आजकल मुझे फैजान तंग कर रहा है? अब नहीं करेगा, खूब खबर ली है मैंने उसकी। नाक रगड़वाई है जमीन पे, तब छोड़ा है उसे। फिर तो उसकी नाक ही डिलीट हो गई होगी। तुम्हारे आने की तैयारियां चल रही हैं, और समीर से कहना बेधड़क आ जाए, अब तो उसकी सांस भी नहीं है। वो आज हम नहीं आ सकते। नहीं आ सकते? अरे जिस घर में नीलोफर जैसी औरत हो वहां कोई रोमांटिक नॉवेल कैसे पढ़ सकता है? सर नीलोफर कौन? मेरी बेगम का नाम है। हैरत है तुम्हें अभी तक उसका नाम मालूम नहीं था? मूना मूना मूना, तुम्हें ऑफिस में देखकर ऐसा लगता है जैसे बाग में अचानक से बाहर आ गई हो और कोई कोयल नगमा से रहा हो। सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़ के आए हैं। अरे जिस घर में नीलोफर जैसी औरत हो वहां कोई रोमांटिक नॉवेल कैसे पढ़ सकता है? सर नीलोफर कौन? मेरी बेगम का नाम है। हैरत है तुम्हें अभी तक उसका नाम मालूम नहीं था? आपने बताया नहीं था। वैसे सर नाम कितना अच्छा है ना, नीलोफर। बुरा मत बनाइएगा, लेकिन कुछ अरसा पहले आपने भी तो सुना होगा ना कि नीलोफर नाम ही कोई तूफान आने वाला था। शुक्र मनाए कि टल गया। तानी मेरे घर से कब टलेगा। खैर तुम ये बताओ छुट्टियां कैसी गुजरी? छुट्टियां तो बहुत अच्छी गुजरी सर, लेकिन आपको पता है कि शादी वाले घर में तो जितनी भी छुट्टियां हो कम ही लगती हैं। पहले बहन की रुखसती और फिर अम्मी की रुखसती। अम्मी की? तुमने अम्मी की तीसरी शादी करवा दी क्या? नहीं सर, खुदा ना खास्ता। वो दरअसल दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी वहाँ मुबारकपुर गई दादी के पास। अब रुखसती का लफ्ज शायद मैं गलती से बोल गई थी। तुम्हारी तो सारी गलतियां माफ हैं, लेकिन शाहरुख को मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों सर, अब क्या हो गया? एक नंबर का निकम्मा आदमी है वो। तुम्हारे जाने के बाद एक हफ्ते की छुट्टी लेकर बैठ गया था, और उससे पहले ऑफिस के अकाउंट में बड़े घपले किए उसने। आपको किसने बताया? मुझसे खुद छुट्टियां लेके गया था वो। सर ये घपले वाली बात किसने बताई आपको? कोमल ने तमाम हिस्ट्री निकाली है पिछले 1.5 माह की। पूरे 2 लाख की ऊंच नीच है। सर हो सकता है कि कोमल की जांच पड़ताल दुरुस्त ना हो। नहीं, मैंने खुद भी रीचेक किया है, और तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि तुम शाहरुख की जगह कोई दूसरा अकाउंटेंट हायर कर दो। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि शाहरुख साहब ऐसा कर सकते हैं। बात ख्यालात की नहीं, सामने नजर आने वाले मामलात की है। अगर शाहरुख की करप्शन की यही रफ्तार रही तो मैं बहुत जल्दी दिवालिया हो जाऊंगा। सर क्या मैं वो फाइल देख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। सर मैं इसको डिटेल से पढ़ के आपको रिपोर्ट करती हूँ। ठीक है,
लेकिन ज़रा जल्दी रिपोर्ट दीजिएगा। अब्बू ये ले, मैंने इसमें सारा सामान लिख दिया है, कुछ भूल के मत आइएगा, सब ले आइएगा। अरे नहीं भूलूंगा भाई। हिना की कॉल आ रही है, अभी बताता हूँ तुम उसके लिए बैंगन आलू बना रही हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? बेटा टीवी पे कोई स्लाइड चल रही है कि दिलावर को किसी ने गोली मार दी या फिर कार ने टक्कर मार दी और दिलावर मर गया। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर क्यों पूछ रही हो बेटा? अभी तो तुमसे 2 घंटे तफसील से बातचीत हुई है। बस ऐसे ही पूछ लिया था अब्बू। अच्छा ये बताएं, अभी तक आप हामिद अंकल की शॉप पर हैं? नहीं नहीं, अब तो मैं घर पर हूँ। तुम्हारे आने की तैयारियां चल रही हैं और समीर से कहना बेधड़क आ जाए, अब तो उसकी सास भी नहीं है। अब्बू वो आज हम नहीं आ सकते। नहीं आ सकते? खैरियत तो है ना बेटा? जी जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, बस समीर की अम्मी आ रही हैं। अरे वाह, तुम्हारी सास मिलने आ रही है तुमसे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्बू आप नाराज तो नहीं है ना? अरे भाई मैं क्यों नाराज होऊंगा? बेटियां जब ससुराल में खुश होती हैं तो बाप तो और भी खुश होता है। थैंक यू अब्बू। मुझे लगा आप शायद गुस्सा करेंगे कि बाप को छोड़ के सास की खिदमत में लग गई हूँ। आज हम मेरी समीर से बात कराओ, उससे कहना बड़ा बेमुरवत निकला, दुल्हन ले गया और हमें भूल ही गया। अब्बू वो बिल्कुल ठीक है, अभी वो बाहर गए हुए हैं, जब आ जाएंगे तब बात करा दूंगी। अच्छा अब मैं रखती हूँ अब्बू, मुझे तैयार भी होना है, मैं आपको दोबारा फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। नहीं आ रही है ना अभी? अरे हम तो हैं ना, हमें खिला दे आलू बैंगन। घर में कुछ बनेगा नहीं और बाहर से कुछ आएगा नहीं, अच्छी बदमाशी है। अब्बू बदमाशी तो दुल्हा भाई ने लगा रखी है, जब भी हिना पे आने का कहती हैं वो कोई ना कोई पंगा खड़ा कर देते हैं। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मम्मी को ज्यादा मिर्चें पसंद नहीं है। ओह ओके, एनीथिंग एल्स? मोहब्बत सच्ची हो ना तो महबूब के कदमों के साथ दिल धड़कता है आशिक। जब हिना ने आना होता है ना, आने से पहले मुझे पता चल जाता है कि आज हिना आएगी। ऐसे मुंह फुला के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करो 2-4 फुलके बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इस घर में कुछ नहीं बनेगा, जब तक हिना आपी नहीं आएंगी इस घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो वही सीधी तरह कह दो कि मैं बाहर से कुछ ले आऊं। जी नहीं, बाहर से भी कुछ नहीं आएगा। घर में कुछ बनेगा नहीं और बाहर से कुछ आएगा नहीं, अच्छी बदमाशी है। अब्बू बदमाशी तो दुल्हा भाई ने लगा रखी है, जब भी हिना आपी आने का कहती हैं वो कोई ना कोई पंगा खड़ा कर देते हैं। अभी नहीं आ रही तो बाद में आ जाएगी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मेरा बच्चा, आज सास पहली दफा मिलने आ रही है उससे, और पहली दफा मिलने आने पर बहुत ज्यादा अवगत करनी पड़ती है सासों की। अरे तो उनकी सास का फर्ज नहीं बनता कि वो आए हमारे घर? अब इतने गए गुजरे भी नहीं है हम। अब्बू मेरी एक नसीहत लिख कर रख ले आप आज, मेरी शादी वहां करिएगा जहाँ सास का कांटा ही ना हो। अरे भाई, जो लिख कर रखी जाती है वो नसीहत नहीं वसीयत होती है। और हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मैंने बिला वजह फैजान के कान खींच दिए। ये फैजान कहाँ से आ गया बीच में? तुम नहीं तो कहा है अभी कि तुम्हें शादी करनी है? तो वो
फैजान की अम्मी तो जिंदा है। फिक्र मत करो, तुमसे शादी का सुनते ही मर जाएंगी। अब्बू देखिए, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, आप मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाएं। गुस्सा खत्म करने का एक आइडिया है मेरे पास, कहो तो बयान कर दूं। बताएं। क्यों ना हम सब हिना के घर चले, इस तरह उसकी सास से मुलाकात भी हो जाएगी। जबरदस्त, ये अच्छा तरीका है। मैं भी तो दुल्हा भाई को जरा बताऊं इंतकामी कार्रवाई क्या होती है। सारा खाना खा लूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, फिर बैठी रहेगी उसकी सास अपना इतना सा मुंह लेके। है ना, मैंने खाने पकाने का तमाम सामान किचन में रख दिया है। मम्मी के इस्तकबाल में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ओके? आंटी भी मर्दाना साफ की हामिल है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सुना है अगर किसी मर्द का दिल जीतना हो तो उसके मैदे से गुजरना पड़ता है, तो आंटी का भी दिल जीतने के लिए यही जतन करने पड़ रहे हैं। नहीं, मम्मी इतनी खुश खुराक नहीं है, लेकिन भरा हुआ दस्तरख्वान देख के वो जरूर खुश होती हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दस्तरखान सजा दूंगी। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मम्मी को ज्यादा मिर्ची पसंद नहीं है। ओह ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, और वो कायदे कानून की बहुत पाबंद है, इसीलिए शायद उन्होंने अपने आने का टाइम नहीं बताया। नहीं, वो जरूर आएंगी। असल में मम्मी की कुछ जरूरी मीटिंग्स थी। वो सोशल वर्कर हैं, उनको लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए शायद उन्होंने अपने आने का फिक्स टाइम नहीं बताया। अगर हम डिनर तैयार कर लें और वो फिर भी नहीं आई तो? बहुत समझदार होगी। एक बहू के लिए इतना समझदार होना बहुत जरूरी है। मैं किचन देख कर आती हूँ। शाहरुख साहब, वो आपसे एक बात करनी थी, अगर आप माइंड ना करें तो। बोलिए। आप आज मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? वो दरअसल अब्बू से मेरी सुबह में बात हुई थी, वो बता रहे थे कि आज रात हिना आएगी घर पर। आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैं ऑफिस में काफ़ी लेट हो गई हूँ, बस में गई तो और लेट हो जाऊंगी, तो अगर आप ड्रॉप कर दें मुझे। आप बेफिक्र हो जाएं, आज हिना नहीं आएगी। आप ये कैसे कह सकते हैं? वो मोहब्बत सच्ची हो ना तो महबूब के कदमों के साथ दिल धड़कता है आशिक का। जब हिना ने आना होता है ना, कि आने से पहले मुझे पता चल जाता है कि आज हिना आएगी। ठीक है, यानी आप नहीं चाहते कि मैं आपकी बाइक पर बैठूं? मैं बस में चली जाऊंगी। नहीं, थैंक यू। मैंने ऐसा कब बोला? आपने कौन सा मुझ पर बोझ बनना है? बैठना तो आपने बाइक पे ही है ना, मैं को ड्रॉप कर दूंगा। सीरियसली। समीर, समीर, कहाँ हो तुम? समीर। हे मॉम, आप कब आई? आप मुझे कह देती, मैं आपको पिक कर लेता आके। कहाँ है वो लड़की जिससे तुमने शादी की है? मैं भी बुलाता हूँ। हिना, हिना। जी समीर। मॉम आई है, जल्दी आओ। क्या? मॉम आई है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये आंटी क्या होता है? मेरा नाम लो। मॉम, उसको मालूम नहीं है कि आपका नाम क्या है। समीर, इस लड़की में तुम्हें नजर क्या आया था? इससे ज्यादा तो खुश शक्ल हमारे घर की मुलाजमा है सुखा, और खानदान में भी इससे ज्यादा बेहतर होगी। पता नहीं ये खानदानी भी है कि नहीं। समीर, तुमने तो कहा था कि
तुम्हारी मॉम को मिर्चें पसंद नहीं है, पर आज तो ये कुछ ज्यादा ही मिर्चें चबा रही। अम्मी मैं शक नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो होती तो वो नाश्ता बना के दे देती मुझे। बता दो कि तुम्हारी अम्मी को क्या क्या पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका फिर मूड खराब हो जाए। वो तो रात को ही चली गई थी। माला इन मर्दों का ना कोई एतबार नहीं होता, चाहे वो बेटा हो या शौहर। घर से तो वो इतना कह के निकलते कि कभी खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ना फौरन होटल में घुस जाते हैं खाना टूसने के लिए। बात सुनो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शाहरुख शाहरुख प्लीज कमरे में चल के बात करते हैं, रिलैक्स। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो हर चीज को नेगेटिव लेती हैं। ये देखो कितना शोर है, बाइकों का शोर सुना तुमने? इसी तरह तुम भी शोर हो मेरी जिंदगी में। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और बहू की दौड़ मैके तक। मैके? तुमने सुबह बताया ही नहीं। क्योंकि जब तक तो मुझे मालूम भी नहीं था कि अब्बूजी घर आ गए हैं। कब आए वो? अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है मेरी। किससे बात हुई? आंटी से? नहीं नहीं, वो तो वहीं पर है। दादी की तबीयत ठीक नहीं हुई ना। समीर, मुझे अपनी अम्मी के घर लेके चले ना, मुझे देखना है उनका घर कैसा है। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता, अलबत्ता मम्मी यहाँ आ रही है। कब आ रही हैं? आज। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था, मगर तुम्हारा तो प्लान ही कुछ और है। अच्छा, कब तक आएंगी वो? टाइम नहीं बताया, बस ये कहा कि आज की तारीख में किसी भी वक्त चक्कर लगा सकती हैं। हम अब्बू के पास चलते हैं, ठीक है? जब उनकी कॉल आएगी तो हम वापस आ जाएंगे। आधे घंटे का ही रास्ता है, आ जाएंगे। ऐसी भूल मत करना, मम्मी को इंतजार करना पसंद नहीं है। और इंतजार करवाना पसंद है? मजबूरी। मजबूरी आपकी है समीर, आप वेट करें, मैं टैक्सी लेके चली जाऊं। देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंकल दिलावर को फोन करके मना कर दो कि तुम नहीं आ सकती। अरे मैं क्या बोलूंगी उन्हें बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे वो? देखो, जो वो सोचते हैं उनको सोचने दो। आज मम्मी आ रही हैं, तुम सिर्फ इस बात का ध्यान दो, ओके? मिस मोना, आपको बॉस ने याद किया है। बहुत ही बहुत मतलब परस्त हैं। मोना क्या आते ही मुझे इग्नोर कर दिया कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बेवफा दगादार। ओहो, आपकी ही कमी थी, आ गए आप। कैसी हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शाहरुख। तुम क्या मुझसे नाराज हो? नाराज अपनों से हुआ जाता है, परायों से नहीं। अब देखो, अगर झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। ने मुझे रास्ते में छेड़ा है, तंग किया है,
और तुमने कुछ नहीं कहा, एक थप्पड़ लगाना था उसके मुंह पे। वो तो मैंने ऐसा लगाया ना कि उसका गाल लाल हो गया था। अगर हिना मेरी बहन है तो आप रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। अगर हिना की गलती हुई तो मैं उसको 2 थप्पड़ लगा के राह रास्त पे लेके आ सकती हूँ। हिना मेरे दोस्त में गैर जरूरी दिलचस्पी ले रही है। आप लोगों ने नहीं कहा था कि समीर को रुलाना है? रुलाने के लिए कहा था, कब्र में उतारने के लिए नहीं कहा था मैंने तुमसे। पता है तुम्हारे मोबाइल पे भी असद का मैसेज आया था। अम्मी प्लीज अब मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। हाय हाय, ऐसे कैसे निकाल दूं? क्योंकि अब मैं शादी नहीं करूंगा। हाय। हेलो। क्या देख रहे हैं? क्या नजर लगाने का इरादा है? इरादों की मत पूछो, इन्हें बनते बिगड़ते देरी कितनी लगती है। बुरे इरादों की यही बुराई होती है, कोई भरोसा नहीं होता। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कहाँ जाने के इरादे हैं? तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। देखो शाहरुख, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो, मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। वही मुबारकपुर तो बड़ा ही मुबारक साबित हुआ। सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी माँ की वहां पहुंचकर। अब्बू, मुझे तो लगता है आप हमारी अम्मी को ना जंगल छोड़ आए हैं। अरे खुदा ना करे मैं उसे जंगल में छोड़ के आऊं। मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि बेजुबान जानवरों पे एक बला मुसल्लत कर दूं। अब्बू मजाक कर रहा था भाई। मुन्नी की तो शख्सियत ही ऐसी है कि वो जंगल में मंगल कर देती है। हाँ, लेकिन अब्बू अब मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मेरा दिल नहीं लग रहा और इतने दिन हो गए अम्मी की डांट भी नहीं सुनी मैंने कहा था मुन्नी से, लेकिन वो नहीं मानी। वही जिद्दी तबीयत अड़ गई कि जब तक अम्मा अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाएंगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब्बू, हम एक काम क्यों ना करें, दादी को भी यहीं शिफ्ट कर देते हैं। एक तो मुबारकपुर से बेहतर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और अम्मी भी घर आ जाएंगी। मैंने बात की थी डॉक्टर से, लेकिन वो कहने लगा कि साफ सुथरी फिजा और खुली हवा भी अम्मा के लिए बहुत जरूरी है। अब तो सिवाय दुआ और इंतजार के हम क्या कर सकते हैं। अरे इंतजार से याद आया, तुम मुझे लिस्ट बना के दो सौदे की, मैं लेके आऊंगा। आज हिना आ रही है ना, कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना दो। तो आलू बैंगन पका लेते हैं। अब हिना आप ही कोई मेहमान तो है नहीं जो उनके लिए पुलाव और कोरमे की देगे चढ़ा दी जाए। बेटियां जब रुखसत हो जाती है ना तो बाप के लिए मेहमान ही होती हैं। और बैंगन तो हिना को पसंद भी नहीं है। आपको कैसे पता ये बात? बाप का मतलब ही है बेटा कि उसे औलाद की बातें बतानी नहीं पड़ती। अच्छा, तो फिर आप ये बताएं कि मुझे किस बात से चिढ़ है? बता दूं? मुंह तो नहीं बनाओगी? नहीं बनाऊंगी। तुम्हें चिढ़ है फैजान से। अब्बू, उसका नाम मत ले मेरे सामने, मुझे नफरत है उससे। और आपको किसने कहा कि आजकल मुझे फैजान तंग कर रहा है? अब नहीं करेगा, खूब खबर ली है मैंने उसकी। नाक रगड़वाई है जमीन पे, तब छोड़ा है उसे। फिर तो उसकी नाक ही डिलीट हो गई होगी। तुम्हारे आने की तैयारियां चल रही हैं और समीर से कहना बेधड़क आ जाए, अब तो उसकी सास भी नहीं है। अब्बू, वो आज हम नहीं आ सकते। नहीं आ सकते? अरे जिस घर में नीलोफर जैसी औरत हो वहां कोई रोमांटिक नॉवेल कैसे पढ़ सकता है? सर, नीलोफर कौन? मेरी बेगम का नाम है। हैरत है तुम्हें अभी तक उसका नाम मालूम नहीं था? मूना मूना मूना,
तुम्हें ऑफिस में देखकर ऐसा लगता है जैसे बाग में अचानक से बाहर आ गई हो और कोई कोयल नगमा से रहा हो। सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़ के आए हैं। अरे जिस घर में नीलोफर जैसी औरत हो वहां कोई रोमांटिक नॉवेल कैसे पढ़ सकता है? सर नीलोफर कौन? मेरी बेगम का नाम है। हैरत है तुम्हें अभी तक उसका नाम मालूम नहीं था। आपने बताया नहीं था। वैसे सर नाम कितना अच्छा है ना, नीलोफर। बुरा मत बनाइएगा, लेकिन कुछ अरसा पहले आपने भी तो सुना होगा ना कि नीलोफर नाम ही कोई तूफान आने वाला था। शुक्र मनाए कि टल गया। तानी मेरे घर से कब टलेगा। खैर तुम ये बताओ छुट्टियां कैसी गुजरी? छुट्टियां तो बहुत अच्छी गुजरी सर, लेकिन आपको पता है कि शादी वाले घर में तो जितनी भी छुट्टियां हो कम ही लगती हैं। पहले बहन की रुखसती और फिर अम्मी की रुखसती। अम्मी की? तुमने अम्मी की तीसरी शादी करवा दी क्या? नहीं सर, खुदा ना खास्ता। वो दरअसल दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी वहाँ मुबारकपुर गई दादी के पास। अब रुखसती का लफ्ज शायद मैं गलती से बोल गई थी। तुम्हारी तो सारी गलतियां माफ हैं, लेकिन शाहरुख को मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों सर, अब क्या हो गया? एक नंबर का निकम्मा आदमी है वो। तुम्हारे जाने के बाद एक हफ्ते की छुट्टी लेकर बैठ गया था और उससे पहले ऑफिस के अकाउंट में बड़े घपले किए उसने। आपको किसने बताया? मुझसे खुद छुट्टियां लेके गया था वो। सर ये घपले वाली बात किसने बताई आपको? कोमल ने तमाम हिस्ट्री निकाली है पिछले 1.5 माह की। पूरे 2 लाख की ऊंच नीच है। सर हो सकता है कि कोमल की जांच पड़ताल दुरुस्त ना हो। नहीं, मैंने खुद भी रीचेक किया है और तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि तुम शाहरुख की जगह कोई दूसरा अकाउंटेंट हायर कर दो। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि शाहरुख साहब ऐसा कर सकते हैं। बात ख्यालात की नहीं, सामने नजर आने वाले मामलात की है। अगर शाहरुख की करप्शन की यही रफ्तार रही तो मैं बहुत जल्दी दिवालिया हो जाऊंगा। सर क्या मैं वो फाइल देख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। सर मैं इसको डिटेल से पढ़ के आपको रिपोर्ट करती हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी रिपोर्ट दीजिएगा। अब्बू ये ले, मैंने इसमें सारा सामान लिख दिया है, कुछ भूल के मत आइएगा, सब ले आइएगा। अरे नहीं भूलूंगा भाई। हिना की कॉल आ रही है, अभी बताता हूँ तुम उसके लिए बैंगन आलू बना रही हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? बेटा टीवी पे कोई स्लाइड चल रही है कि दिलावर को किसी ने गोली मार दी या कार ने टक्कर मार दी और दिलावर मर गया। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप?